बच्चों, आपने आपकी हिंदी की नोटबुक में पहले बढ़े चलो एक कविता लिखी है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पेज नंबर 7 निकालना है। देखो, बहुत अच्छी है ये कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम क्या करने वाले हैं? आज नई कहानी पढ़ने वाले हैं। तो पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, 2 बहनें हैं। ये जो है ये बड़ी बहन है और ये है छोटी बहन। देखो कितना गुस्सा कर रही है छोटी दीदी उसकी। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? जो बड़ी दीदी है वो उस छोटी दीदी को क्या बता रही है, क्या बोल रही है, दोनों में क्या बातचीत हो रही है। तो हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 2 बहनें। तो पाठ के बारे में प्रस्तुत कहानी 2 बहनों की है, दिया और प्राची। देखो प्रस्तुत ये जो कहानी है उसमें 2 बहनें हैं, एक का नाम है दिया और दूसरी है प्राची। तो जो बड़ी है उसका नाम है दिया और जो छोटी है उसका नाम है प्राची। दोनों बहनों के बीच में किस बारे में बातचीत हो रही है, स्वयं पढ़िए और जानिए। आपको पढ़ने के लिए बोला है ये कहानी। जो 2 बहनें हैं उसमें कौन सी बातचीत चल रही है, तो चलो हम भी देखते हैं। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम? तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर, दिया मुंह बनाते हुए बोली। देखो, ये जो बड़ी दीदी है उसकी दिया, वो क्या बोल रही है? हाँ प्राची, मेरे साथ आने की तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या मेरे जो सहेली है मेरी पिंकी, उस घर पे तेरा क्या काम है? तू क्या कर, तू तो घर पे बैठ और माँ से क्या कर, मेरी चुगली कर। चुगली करना यानी कि झूठी बातें बताना। तो दिया मुंह बनाते हुए बोली। कैसा मुंह बनाया है? देखो, गुस्से वाला। तो इसके बाद देखते हैं हम प्राची क्या बोलती है। दीदी ले चलो न, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। प्राची ने अपना अंतिम दांव चलाया। अब देखो, ये जो छोटी प्राची है क्या बोलती है? दीदी मुझे भी ले चलो ना, मैं आज से क्या करूँगी, मैं आपकी एक भी शिकायत माँ से नहीं करूँगी। तो आपकी स्कूल वाली बात, अब ये बड़ी दीदी है वो क्या करती होगी, स्कूल में कुछ शरारतें करती होगी। तो प्राची क्या बोलती है? आपकी वो जो स्कूल वाली बात है वो भी मैं माँ को नहीं बताऊँगी। दांव चलाया, दांव मतलब अपना चाल चलाया, वो चाल चलाती है। तो उसके बाद देखते हैं, तू चाहे कुछ भी कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। देखो, जो दीदी है उसकी दिया, वो क्या बोल रही है? अब तो कुछ भी कह ले, मैं क्या करूँगी, मैं अपने साथ तुझे कभी नहीं ले जाने वाली। उसके बाद दिया गुस्से से चिल्लाई। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी, वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ, यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। देखो माँ भी क्या बोल रही है, ये जो दिया है तो उसे बोल रही है, जो दिया ऐसे गुस्से में बोल रही है, मैं तुझे नहीं ले जाने वाली। तो माँ रसोई में से सुन ही रही थी दोनों की बातें। तो क्या बोलती है, वहीं से बोलती है, दिया प्राची को भी तुम अपने साथ ले जाओ, वो अकेली ही रहती है बेचारी घर पे, तो क्या करती है, बोर हो जाती है, उसे बोर होता है। तो उसके बाद पेज नंबर 8 निकालो। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली। अब पैर पटकना ये क्या है, मुहावरा है। पैर पटकना मतलब गुस्सा होना। तो माँ की बात ये क्या क्या दिया ने भी गुस्से से अपने पैर क्या के पटकाए। तो क्या होता है उसके आगे, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। उसकी जो सहेली है दिया की, पिंकी है उसका नाम। तो दिया क्या बोल रही है, माँ ये क्या करती है, पिंकी के घर जब जाती हूँ तो क्या करती है, उसके माँ को क्या करती है, हमारी एक एक घर की जो बात होती है वो सब बातें क्या करती है वहाँ बता देती है।
उसके सामने देखो, अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती है तो यह लालची अपने आप लेकर गप्पड़ गप्पड़ खाने लगती है। मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ, आज तो वैसे भी उसके घर पार्टी है। देखो पिंकी के घर पे आज क्या है, पार्टी है। तो वो बोलती है दिया, ये बातें तो करती है, अगर समझो आंटी ने कुछ खाने के लिए सामने रखा भी तो पूछा ही नहीं तो क्या करती है, ये अपने आप लेकर क्या करती है, गप्पड़ 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 खाने लगती है। तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं आज अपने साथ नहीं ले जाने वाली। उसके घर में आज क्या है, पार्टी है। आज तो ये क्या करेगी, किसी से बिना पूछे ही गप्पड़ गप्पड़ खाने लगेगी। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। देखो घूर कर देखना ये भी एक मुहावरा है। घूर कर देखना यानी कि डराना, बड़ी बड़ी आंखें करके डराना। तो ज़रा सोचिए, क्या दिया प्राची को अपने साथ पिंकी के घर ले गई होगी? तो आपको क्या लगता है, सिर्फ सोचना है, क्या दिया सच में प्राची को अपने साथ पिंकी के घर ले गई होगी क्या? सिर्फ सोचना है, सिर्फ हम देखने ही वाले हैं उसके सामने। दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा। देखो प्राची की ओर देखती है मम्मी क्या बोलती है, अब देखते हैं। क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तुमने? माँ को भी सच लगी दीदी की बात। देखो माँ भी क्या बोलती है, हाँ प्राची तुमने क्या क्या बताई अपने घर बातें, बोलो। तो प्राची देखते हैं क्या कहती है। प्राची भोलेपन से बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे ना तो क्या 5 सितारे होटल में ठहरे थे? दीदी पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। देखो ये पिंकी जो है माँ को बोलती है, एक सिटी है डलहौजी, हम जब डलहौजी गए थे तब हम क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे? नहीं ठहरे थे ना। तो दीदी क्या बोल रही थी पिंकी दीदी को कि हम वहाँ 5 सितारा होटल में ठहरे थे। तो देखो उसके सामने क्या होता है, मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। देखो प्राची जो है वो सच सच बोलती है, तो वो बात दिया को अच्छी नहीं लगती। तो वो बोलती है, माँ मैंने तो सिर्फ यही बोला था कि जब हम डलहौजी गए थे तो क्या किया था, हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे, हम कहाँ 5 सितारा होटल में नहीं ठहरे थे। तो ये बात सुनकर क्या होता है, मम्मी भी हंसने लगती है। तो मम्मी को हंसी आने लगती है। उसके बाद देखते हैं दिया क्या बोलती है। तो मुस्कुराते हुए दिया से बोली, माँ बोलती है, देखो दिया तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी? प्राची ने सही तो कहा था, तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जरूर जाओगी, समझी? देखो डींगे मारना मतलब बढ़ चढ़ कर बोलना, हाँ, तो झूठी झूठी बातें बोलना। तो माँ भी बोलती है, तुम्हें क्या ऐसे ज़रूरत थी डींगे मारने की? पिंकी को जो है प्राची ने सही तो बताया है, हम कहाँ 5 सितारा होटल में ठहरे थे। तुम क्या करोगी, ज़रूर अपनी जो छोटी प्राची है उसे पिंकी के घर ज़रूर ले जाओगी, समझी? तो उसके सामने देखते हैं क्या होता है। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझाया। देखो यहाँ पिक्चर में समझा रही है, क्या समझाया देखते हैं। दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते, कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? तो माँ समझा रही है प्राची को, बेटा दूसरों के घर में जब हम जाते हैं तो क्या करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा ही बोलना है। और अगर समझो आपको खाने के लिए पूछा तभी आप कुछ खाना, अगर सामने रखा है तो उस पर झपट नहीं पड़ना, सब पूरा नहीं खाना है, ठीक है ना? तो देखते ही सामने प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो। देखो कितनी होशियार है प्राची भी, क्या बोल रही है, हाँ बोलती है और बाद में बोलती है, अगर यदि
पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उसके सामने देखिए माँ कुछ बोली, इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना। देखो इसको कितना गुस्सा आ रहा है, क्या बोल रही है गुस्से से, तो मुंह टेढ़ा कर रही है और बोल रही है तो थोड़ा सब्र करना है। तो उसके सामने देखते हैं, यह कहकर बालों को झटका देते हुए वह तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। देखो लास्ट में क्या होता है, ऐसे झटका देके क्या करती है, ये जो दिया है वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है। तो प्राची भी धीरे धीरे क्या करती है, कपड़े बदलने के लिए उस कमरे में चली जाती है। तो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। दिया ने बड़े रूप से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही। उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। देखो ये जो प्राची है वो क्या करती है, दीदी क्या करती है, रूप से उसका मनपसंद जो हेयर बैंड होता है वो क्या करती है, पहनती है। अगर समझो प्राची ने कुछ मना किया तो क्या करेगी, दीदी भी नहीं ले जाएगी पार्टी में, तो ऐसा वो करती है। उसके बाद देखो रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ये देखो जो छोटी है प्राची, उसे उसकी दीदी जो दिया है वो क्या करती है, धमकाती है, उसे डराती है। क्या क्या कहती है कि मुझसे पूछे बिना अगर तुम कुछ बोली तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ, और अपना लालचीपन इस बार दिखाया ना तो देखो मैं तुम्हारी शिकायत अब क्या करूँगी, माँ से करूँगी, और अपने साथ में अब तुझे कभी नहीं ले जाऊँगी। उसके बाद देखो प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। देखो क्या करती है प्राची भी, कुछ बोले बिना क्या करती है, उसके पीछे पीछे चली जाती है। अगर कुछ कहती तो दिया क्या करती, रास्ते में से उसे घर पे भेज देती। तो क्या करती है, इसलिए प्राची चुपचाप बैठती है। दिया, अब आपको अगला पेज नंबर निकालना है 9। तो देखते हैं हम अब यहाँ क्या दिया है। तो दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वहाँ चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे, और फिर यह कैसी पार्टी कि न किसी से बोलो न कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। देखो ये जो छोटी प्राची है क्या बोल रही है, जब दीदी बोलती है उसे कि मुझसे तू वादा कर, क्या वादा कर कि तू वहाँ, हम जब उसके पिंकी के घर गए पार्टी में तो कुछ भी बात नहीं करेगी, एकदम चुपचाप बैठेगी, ये मुझसे वादा कर। तो प्राची समझ नहीं पा रही, वो कंफ्यूज है कि मैं वादा करूँ या न करूँ। मैं तो नहीं चुप बैठ सकती क्योंकि पार्टी में गए और न किसी से बोले न कुछ खाए तो उसका मज़ा भी क्या है। तो हम क्या किसी का मुंह देख के चुप बैठेंगे क्या, ऐसा वो सोचती है। उसके सामने देखो रास्ते पर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना। प्राची ने झिझकते हुए पूछा, दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब। दिया ने खींचते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज़ लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई। देखो आदेश यानी हुक्म, वो हुक्म देती है किसे, छोटी जो प्राची है उसे देती है और बोलती है कि अब यहाँ सब मेहमान आ चुके हैं तो तुम क्या करो, इस कुर्सी पर बैठो। तो देखो ये कौन है कुर्सी पे जो बैठी है, ये है छोटी प्राची, और ये क्या है, दिया, और ये उसके क्या है, दोस्त है। तो क्या करती है, तू यहाँ ही बैठ कुर्सी पे, यहाँ पे क्या कर, चुपचाप बैठ, और मेरी बात याद है ना, मैंने जो तुझे जो रास्ते में बताई है,
तब प्राची झिझकते हुए पूछा, झिझकना मतलब संकोच करते हुए, जब धीरे से बोलती है, दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब मैं क्या करूँ, ऐसा बोलती है। तो दिया जो है से बोलती है कि अगर किसी ने 3 बार पूछा खाने के लिए तभी क्या करना, कुछ चीज़ लेना। तो अब यो धीरे से बोलती है, किसी को सुनाई नहीं दे ऐसे। तो यह कहकर क्या करती है, वो अपनी सहेली के पास वो जाती है। उसके बाद देखो, यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे। प्राची भी खेलना चाहती थी मगर दीदी की बात नहीं मानी। तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता जाता और बांटता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। देखो, आपको भी केक पसंद है ना? ये छोटी प्राची को बहुत पसंद है। तो क्या करता है, जो पिंकी का जो छोटा भाई है उसका नाम है आयुष, उसके जन्मदिन की उसकी बर्थडे पार्टी है। तो वो आयुष क्या करता है, थोड़ी देर बाद केक काटता है। पहले एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो क्या करती है प्राची, उस केक को ही देखती रहती है। लेकिन अब वो जाती और खाती तो दीदी क्या करती है, उसे डांटती, इसलिए क्या करती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। देखो, अब यहाँ क्या हुआ, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, ये देखो, कोल्ड ड्रिंक पी रहा तो कोई बर्गर, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है। तो अब क्या हुआ, जब पिंकी की माँ यहाँ जब प्राची को देखती है तो क्या करती है, एक प्लेट में केक लाकर उसके पास जाती है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। प्राची ने पहले केक को देखा और फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती दिया को। प्राची ने पहले केक को देखा, पहले क्या करती है, केक को देखती है और फिर दूर जो खड़ी है उसकी दीदी दिया, उसको देखती है, वो क्या कर रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है। तो उसके बाद दिया की नज़रें उसी पर थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर लिया। उसे दिया की बात अच्छी तरह याद थी। देखो कितना डांटा था उसको बार बार उसी की याद आ रही, किसी की, उसकी दीदी दिया की। तो क्या कहती है पिंकी की माँ, प्राची बेटा तुम भी खा लो, सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं ले आई, जब से आई हो यहीं पे बैठी हो। तो क्या करती है, वो केक लेने के लिए हाथ ऊपर करती हो। उसके बाद उसकी नज़र कहाँ जाती है, दिया के पास। तो क्या करती है, झट से अपना हाथ नीचे करती है। तो उसके बाद देखो, आंटी आप जब मुझसे 2 बार और पूछेगी तब मैं ले लूँगी। आंटी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या? प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिल कर हंस दी। उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ हाँ लो ना, अब ले भी लो प्राची। उनकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि केक प्राची के मुँह में था। देखो, वो जो प्राची है क्या बोलती है, आंटी मैं क्या करो, आप मुझे 3 बार पूछो, एक बार आप जब पूछोगी तो मैं नहीं लूँगी केक, तो क्या करो आप 3 बार पूछो। तो वो हैरान हो जाती है, आंटी ऐसा क्यों बोल रही है? तो आंटी पूछती है, क्यों बेटा क्या हुआ? तो वो क्या बोलती है, मेरी दीदी दिया है, तो क्या बोलती है, जब हम बाहर कहीं भी गए तो किसी ने 3 बार पूछा तो ही कुछ लेना खाने के लिए, अगर 3 बार नहीं कहा, अगर एक ही बार कहा तो नहीं लेना। तो ये बात सुनकर पिंकी की माँ को क्या आती है, हंसी आती है। वो हंसते जाती है, वो बहुत खिलखिलाकर हंसते हैं और बोलते हैं, और 2-3 बार बोलते हैं, हाँ ले लो ना, ले लो प्राची, ले लो प्राची, ऐसा बोल ही रही है। तब तक क्या करती है प्राची, केक उठाकर अपने मुंह में डाल देती है। अच्छी है ना कहानी, आपको समझ में आई? ओके, अब बच्चों आपको पेज नंबर 10 निकालना है। वहाँ पे हम देखेंगे अभ्यास
जो गृह कार्य है वो आप क्या क्या करना है आपको, मैं बताती हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये क्वेश्चन आंसर्स कहाँ लिखने हैं, हमारी नोटबुक में। तो पहले देखो, श्रुतलेख, चिल्लाना, लालचीपन, शिकायत, चुगली, झिझकना, खिलखिलाकर, सब्र, दाव। ये जो पूरे वर्ड्स है ये कहाँ लिखने हैं, पहले नोटबुक में। तो ऊपर पहले नाम डालो, दूसरा पार्ट दो बहनें, उसके बाद पहला लिखना है श्रुतलेख। ये सब वर्ड पढ़ते पढ़ते ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न पहला, मौखिक प्रश्न, उसमें से पहला है दिया कहाँ जा रही थी। आपको पता है दिया कहाँ जा रही थी, पिंकी के घर। किस लिए, उसके भाई की जो जन्मदिन की पार्टी थी, इसलिए। सिर्फ यहाँ क्या पूछा है, दिया कहाँ जा रही, तो क्या आंसर क्या आएगा, दिया पिंकी के घर जा रही थी। उसके बाद माँ दिया से प्राची को ले जाने के लिए क्यों कह रही थी। तीसरा, पिंकी के घर में किस अवसर की पार्टी थी। उसके बाद जन्मदिन पर दिया को केक किसने दिया। एक क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ के, अब क्वेश्चन लिखा ऊपर, उसके बाद आंसर लिखना है। उसके बाद 1 लाइन छोड़नी है, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर लाइन छोड़नी है, क्वेश्चन आंसर। बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा, सही गलत, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। पहला है दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से देखना है कौन सा सही है। जो सही है उसके सामने यहाँ क्या करना है, सही का निशान लगाना है और नोटबुक में लिखना है। तो पहला क्या दिया है, दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी। पहला, वह किसी से बोलेगी नहीं। दूसरा, वह पूछे जाने के बाद ही कुछ खाएगी। और तीसरा, और दोनों उत्तर सही है। तो कौन सा आएगा यहाँ, पहला और दूसरा दोनों भी सही है ना। वो क्या बोली थी, वो किसी से भी नहीं बोलेगी, और दूसरा क्या बोला था, किसी ने कुछ खाने के लिए पूछा तो ही क्या करेगा, कुछ ले लेना। तो ये दोनों भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा। तो यहाँ क्या करना है, आपको सही का निशान लगाना है और ये आंसर कहाँ लिखना है, नोटबुक में। उसके बाद दूसरा देखो, दिया किस बात की डिंग मार रही थी। तो आपको ये पढ़ना है और जो सही आंसर है उसके सामने सही का निशान लगाना है। ओके। उसके बाद पेज नंबर 11 निकालना है आपको। वहाँ पे देखो, तीसरा जो है, प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहनने दिया। अब यहाँ पढ़ना है और क्या करना है, जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। उसके बाद देखो, पाठबोध, ऊपर नाम लिखना है। उसके बाद उसमें से पहला है क्वेश्चन, कौन सा है, किसने कहा, किससे कहा। तो देखिए पहला, आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। ये किसने कहा है और किससे कहा है। तो आपको हमने देखा है हमारा जो पाठ है, तो उसमें देखा है हमने कि ये बात किसने बोली है, प्राची ने दिया को, दीदी, उसने बोला था, दीदी मैं आपकी स्कूल वाली बात नहीं बताऊंगी, माँ को बोला था ना। तो क्या आएगा यहाँ, प्राची ने दिया को। दूसरा, तुम्हें डींग मारने की क्या ज़रूरत थी। तो सब थोड़ा सब्र कर लेना। उसके बाद देखो, सब खा रहे, तुमने कुछ नहीं लिया। तो क्या करना है, आंसर लिखना है। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जैसे कि मैंने बताया, ये आपको पढ़कर क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद आइए विचार करें, आप किसी पार्टी या दावत में जाते हैं तो क्या नीचे दी गई बातों का ध्यान रखते हैं, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। क्या आप सभी बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ लिखो, नहीं करते तो नहीं लिखो। मुझे लगता है सब करते होंगे, तो क्या आएगा, हाँ ही आएगा। तो ये पढ़ना है नीचे वाले, और हाँ या नहीं ये आंसर आपको यहाँ लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ विचार करने के लिए दिया है। तो सिर्फ यहाँ
यहाँ ही लिखो आप आंसर, नोटबुक में मत लिखो। ओके। उसके बाद आपको पेज नंबर 12 निकालना है। ओके। हॉट्स में क्वेश्चन दिया है, पार्टी या दावत में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें अपनी मनपसंद चीज़ खाने को भी मिल जाए और लोग हमें लालची भी न समझे। तो एक क्वेश्चन और आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। तो आंसर क्या आएगा, तो आप सोचो कि क्या करना है आपको। तो क्या करना है, हमें पार्टी या दावत में मनपसंद चीज़ें खानी तो चाहिए, मगर लालची नज़रों से हमें पसंदी की जो चीज़ें हैं उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना है, सामान्य तरीके से भोजन करना चाहिए। ओके। इसके बाद भाषा से नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला है मेहमान, आपको मालूम है अतिथि। तो जीत, विजय, हिम्मत, साहस, गुस्सा, क्रोध, परेशानी, मुश्किल, आदेश, हुक्म। ये आपको यहाँ भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके। इसके बाद दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जीत, जीत का क्या था, हार, अंदर, बाहर। तो ये बहुत आसानी है, आपको वर्ड आते हैं, तो ये भी लिखना है। उसके बाद नंबर 3, नीचे दिए गए मुहावरों का आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है डींगे मारना। तो क्या करना है, सिर्फ वाक्य में उसका उपयोग करना है। तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि रीमा हमेशा अपनी सहेली से डींगे मारती रहती है। इसके बाद चुगली करना, मुकेश ने पिताजी से मेरी चुगली की। ऐसे आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद देखो क्रियाकलाप, बातों बातों में। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूर्व के अवसर पर आपकी माँ कौन कौन से व्यंजन बनाती है, कक्षा में अपने साथियों को बताइए। तो क्या करना है, ये आपको नहीं लिखना है एक क्वेश्चन और आंसर, सिर्फ आपको सोचना है। ओके। इसके बाद आपको पेज नंबर 13 निकालना है। वहाँ पे देखो, मेरी कलम से किसी पार्टी या दावत में जाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की जाती है, 5 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है नोटबुक में। तो क्या करना है, पढ़ो पहले। अगर आप समझो किसी पार्टी में या दावत में जाते हैं तो आप क्या क्या तैयारियाँ करते हैं, उसके बारे में क्या करना है, आपको 5 वाक्य लिखना है। उसके बाद कुछ करने के लिए, इस वर्ष आप अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं, तो आप अपने जिन मित्रों को पार्टी में बुलाना चाहते हैं उनकी एक सूची बनाइए। दूसरा, खाने में कौन कौन से व्यंजन होंगे सोचिए और लिखिए। आपके जन्मदिन पार्टी का मुख्य विषय मतलब थीम क्या होगा, अपनी पार्टी का स्थान व समय सुनिश्चित करिए। तो क्या करना है आपको, ये नोटबुक में लिखना है अपने मन से। उसके बाद जीवन कौशल, अक्सर शादी, विवाह अथवा जन्मदिन की दावतों में ढेर सारा खाना बच जाता है। बचे हुए खाने का उपयोग कैसे किया जा सकता है, सही कथन पर ठीक का निशान लगाइए। तो ये क्या करना है, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ क्या करना है, आपको ठीक लगा तो उसके सामने ठीक का निशान लगाना है, और आपको सही नहीं लगा तो उसके सामने क्या करो, रॉन्ग करो। ओके। तो ये आपका होमवर्क है और ये आपको आज के दिन ही करना है और हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी है। ओके।